लव जिहाद दोस्तों, जैसे कि आपको भली भांति पता है कि लव जिहाद का जो मामला है ना, देश में एक दीमक की तरह जकड़ चुका है तथा वो धीरे धीरे देश को खोखला करते जा रहा है। क्योंकि ये एक ऐसी प्रचलन चल गई है जिसमें कि बड़े बड़े जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, बड़े बड़े जो मुल्ले मौलवी हैं, उन लोगों के द्वारा मुसलमान के जो अच्छे अच्छे लड़के हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं, उन लोगों को पैसे दे करके उन्हें प्रेरित किया जाता है तथा इसके फलस्वरूप उन्हें इनाम दिया जाता है। और उनका काम ये दिया जाता है कि उसे हिंदुओं की अच्छी अच्छी लड़कियों को, मासूम लड़कियों को देख करके प्यार के झांसे में फंसाना। और वो भी नहीं कि प्रत्यक्ष रूप से, बल्कि अपना नाम बदल करके, अपना आधार कार्ड फर्जी हिंदू नाम से बना करके उन्हें प्यार में फंसाना तथा इसी प्रकार से उनका काम है। और जब वो लड़कियां प्यार में फंस जाती है, उनके चंगुल में आ जाती है, तब उनसे विवाह करने के लिए उन्हें जोर दिया जाता है, अलग 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 प्रकार से प्रलोभन दिया जाता है। और इस प्रकार जब वो लड़की उसके प्यार में फंस जाती है, जब शादी हो जाता है, तब उस लड़की को ले जा करके ऐसी जगह में रखा जाता है जहाँ से कि उसे घर वालों से बात करने तक नहीं दिया जाता है। उसे सारी आज़ादी उस लड़की से छीन ली जाती है। उसका सिर्फ और सिर्फ काम रह जाता है कि बच्चे पैदा करना तथा यहाँ तक कि उन लड़कियों को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है, गौमांस खिलाया जाता है। और उस लड़की को तब जा कर के पता चलती है कि हम आखिर अपने ज़िंदगी में कहाँ आ गए और हमें जो नहीं करना चाहिए था वो हम आज कर बैठे हैं। और आज हम जीते जी आज नरक में जी रहे हैं, रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो कि इस चंगुल से निकल जाती है। बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जिन्हें कि मार काट करके फेंक दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जिसे आतंकवादियों के हवाले कर दिया जाता है, विदेशों में भेज दिया जाता है। लेकिन सबसे अफसोस की बात है ना कि जिन लड़कियों को, जो लड़कियां उन सब चीज़ों से छुटकारा पा लेती है, जो अपने हिम्मत पर उनसे लड़ाई करके उनसे दूरी बना लेती है, अपना ज़िंदगी उनके साथ न गुजार करके अकेले रहना पसंद करती है, लेकिन उनके साथ रहना पसंद नहीं करती है, तो बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जो कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है, थाना पुलिस करती है। लेकिन सबसे दुख की बात है ना कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें कि पुलिस उस जो एफआईआर जो लड़की कराती है उसे पुलिस एक्सेप्ट करता है नहीं, लेता ही नहीं। और यदि पुलिस एक्सेप्ट भी कर ले तो कोर्ट के माध्यम से जो लड़का उसे उतना टॉर्चर किया है, जो उसकी ज़िंदगी बर्बाद किया है, उसकी रिहाई हो जाती है और उसे किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। और उन लोगों को बड़े बड़े वकील लग जाते हैं और भी इसी प्रकार से। और जो लड़की जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसकी सारी जमा पूंजी उस केस को लड़ने में लग जाता है। और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे केसेज में देखा गया है कि उन मुसलमान की इतनी बड़ी गैंग होती है, इतनी बड़ी गैंग होती है कि उन लड़कियों को घर तक जला दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, कहीं पर एक्सीडेंट करा दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। लेकिन आप भले ही आपको अपने कानून पर, अपने प्रशासन पर गर्व होगा, लेकिन वाकई में जो लव जिहाद का जो मामला बढ़ रहा है ना, उसमें सबसे बड़ी जो गलती है वो पुलिस प्रशासन की गलती है तथा इससे भी ज़्यादा कानून में गलती है। क्योंकि कानून भी आज इसे नहीं मान रही है तथा बेगुनाहों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होती है तथा जो व्यक्ति उस लड़की के साथ सारा का सारा अपना हवस मिटा लिया होता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया होता है। और वो लड़का भी आराम से कोर्ट के द्वारा बरी हो जाता है तथा अपनी ज़िंदगी में आराम से अपना ज़िंदगी काट रहा होता है। और वो लड़की बेचारी अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके दर दर की ठोकरें खा रही होती है। और इसका जब जाती है अपने न्याय की मांग करने के लिए, थाने जाती है, कोर्ट जाती है, तो वहाँ से भी उसे दुत्कार दिया जाता है तथा उसे वहाँ से भी इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो लड़की अपने बल पर क्या कर सकती है? वो तो खैर वही, वो घुट घुट के ज़िंदगी उसे जीना है, क्योंकि उसे अब न्याय से भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। खैर, आप तो हमारी बातों में उतनी दिलचस्पी है नहीं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर वेयर करें। ठीक है, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।